और आज दरबार जाने के बाद पता चला कि ये खेल सिर्फ राजकुमारी पद्मा नहीं खेल रही है, बल्कि इस खेल के पीछे उस कुत्ते विकराल सिंह का भी हाथ है। कमीनी पद्मावती और कुत्ते विकराल सिंह, एक दिन अगर तुम दोनों को विजयनगर की गलियों में दौड़ाकर कुत्तों की भाग नहीं मारा तो मेरा भी नाम डाकू संकारा नहीं होगा। मेरा भी नाम डाकू संकारा नहीं होगा। क्या बताओ, काफी दिन हो गए कोर परवीन से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं उनका इंतजार करती हूँ। तो आजा ओ आजा मिया, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आजा मिया, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आके हमको क्या बताऊं तुम्हें, कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। आंटी फौजी इसी गांव निवासी घर मालिक को 101 रुपए का लोहार पार्टी धन्यवाद। क्या बताऊं तुम्हें, कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आके हम चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। आज एक कार्तिक के मौसी भाग गई हैं, कार्तिक के मौसी भाग गई हैं। आजाद भाई और गोविंद और अर्पित भैया जा कहीं हो, फिर ढूंढ लाओ भाजपा सुधिया ही ना। ये निशा को ले जा करके खाना खिला दो, क्योंकि ये बहुत भूखी है। ठीक है, मैं भी बापू पास इन्हें खाना भेजती हूँ। चलिए आइए। कुंवर परवीन, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है मुझसे? और पिया जिसे ला तुम्हें जान दूंगी, पिया जिसे ला तुम्हें जान दूंगी। पिया जिसे ला तुम्हें जान दूंगी, पिया जिसे ला तुम्हें जान दूंगी। कभी ना जुदा अब तुम्हें होने दूंगी, कभी ना। कहो क्या है रिश्ता ये निशा से तुम्हारा, कहो क्या है रिश्ता निशा
खुदा से तुम्हारा नहीं जान अपनी, यही मैं गवा दूं नहीं जान। निशा, निशा के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ फूफा जी। कंचन, और ये है बहना, ये है छोटी बहना, मैं भाई इसका, ये है छोटी, ये है छोटी बहना, मैं भाई इसका, ये है छोटी बहना, मैं भाई इसका। और गजब आज कंचन प्रभु ने गुजारा। हाँ कंचन, ये हमारी छोटी बहन है। कुंवर प्रभु, ये तुम्हारी छोटी बहन है। कंचन, आज मैं हेलो, आगे कार्तिक का ब्याह पीहू, कार्तिक का ब्याह पीहू की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की लेकिन कामना कुंवर प्रवीण, धन्यवाद। ये तुम्हारा चेहरा एकदम उदास है, इन आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? कंचन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया कंचन, मेरे बापूजी का कत्ल हो गया, मेरा राज भी छूट गया। हाँ कंचन, शायद तकदीर ने ये लिखा था, जो होनी था वो तो हो गया। क्यों नहीं उस सारी बातें को भूलकर हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस जिंदगी में शायद खुशियां फिर से लौट आएंगी। लेकिन कंचन, मैं जब तक अपने बापू के कातिलों को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ कंचन, कंचन, हाँ प्रभु। और अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आगे हमारे श्रीमान अरुण कुमार, अरुण कुमार जो पूरे मालिक का पूर्व निवासी है, इंडिया की तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार। और आगे साथ में पवन कुमार, पवन कुमार जो पूरे विशेनन निवासी है, इनकी तरफ से घर मालिक 1 रुपए का 101 रुपए का व्यवहार पालू। धन्यवाद। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस मजा मजा इश्क का ले रहा, और कुंवर तू मत तू। मजा इश्क का ले रहा, कुंवर तू मरदूत। और आज आज राह से मैं करूं, और तुझे हमेशा तू। हरामजादा कुंवर प्रवीण, और तू तू जो तू कहे, और मुझे मत तू। तू 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 जो कहे,
और मुझे आज मत दूर, और तुझको भेजू आज मैं अबे कुत्ते। गजब रे गजब। चुन्नी लाल, दोनों को कैद कर लो। अले चलो महारानी पद्मावती के पास। आज सबसे पहले इन दोनों का राम नाम सत्य होगा। ले चलो। अबे नजर डालू जिस डाली पर, नजर डालू जिस डाली पर, वो डाली सूखी सा। नजर डालू जिस डाली पर, वो डाली सूखी साख हो जाए, और जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो क्या बात है? अभी तक मंत्री जी डाकू संकारो और आप आ गई। डाकू संकारा और डाकू संकारा तो नहीं मिला, लेकिन कोई दूसरा जरूर मिला है। कौन? चुन्नी लाल, लेकर आओ उन हरामजादों को। महारानी जी, तो नजर नजर उठा कर देखिए और करके लाया गए। नजर उठा कर देखिए और करके लाया गए, और पीहड़ पीहड़ में जाकर छुपा और विजय नगर का आगे प्रमोद हरिहरपुर 101 रुपए का व्यवहार, और आगे प्रमोद बिल्ली भैया इनकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार। पार्टी धन्यवाद। दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। खोलो। मैं चुन्नी लाल, इनाम पे उहार थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, पहले काम पर कर दो। खड़ी इधर चल। ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। कंचन है। कहाँ की रहने वाली है? मैं विजयनगर की। किसकी बेटी है? लाहौल लोहार की बेटी। राघव लोहार की बेटी है। मेरे भतीजे को कब से जानती है? काफी दिनों से। तेरा उसका क्या रिश्ता है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं इसे प्यार करती हूँ। छोकरी, एक जात की लोहारन और मेरी भतीजे को फांस कर यहाँ की राज की मलका बनेगा। अरे इसे ले जाकर के जिंदान में डाल दो। ये हरामजादा बोल रहा था इसकी भी हथकड़ी खोल। कि महारानी के ऊपर खौलता हुआ तेल डालूंगा। हाय दावत बात करी हम कहीं मिर्चा दावत तबो जौन अरे! खराब। इसकी
इसकी हथकड़ी खोलो और सामने आओ। क्या बेटा, क्या कहा था पद्मा बुआ? कि खौलता हुआ तेल डालेंगे। हाँ, तू डालेगा? अरे तू डाले सही। राम जादे, सुन मेरी बात। आज तुझे ऐसी मौत दूंगी तू भी याद करेगा। और मुक्ति बाद मारो इसे, आप गले में डाल। मुक्ति बाद मारो इसे, आप गले में डाल। और इसके बलि चढ़ा दो, ले जा खपरेला। और खपरेला धर्मेंद्र की तरफ से 10 रुपया इनाम। कहा था पपर मिल के तेल ठंडा ठंडा जा। दरबारी, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद को लेकर आओ। जल्लाद सामने आओ। क्या बात है महारानी जी, किस लिए इस जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद, मेरा हुक्म है, इस राजकुमार को ले जाओ खपरेला ताल और वहां इसकी बलि चढ़ा दो। इसके बदले में तुम्हें 50,000 इनाम दिया जाएगा। ठीक है महारानी जी, जैसा आपका हुक्म है ये जल्लाद वैसा ही करेगा। दरबारी, इसे मैं खपरेला ताल लेकर जाता हूँ और इसकी वहाँ बलि चढ़ा देता हूँ। हथकड़ी लगाओ, इसके हवाले कर दो। आगे गोविंद और धर्मेश कह रहे हैं ऐसी जगह मारो जहाँ पानी न मिले। नहीं मिलेगा, हथकड़ी लगाओ इसके। अब ले जाओ जल्लाद। इसीलिए कहना है कि दुश्मन के कानपट्टी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मैं चल रही हूँ आराम करने। चलो। आओ, अगर तो मिल जाओ। हाय हाय हाय। जवाना छोड़ देंगे हम, अगर तो बेटी निशा, आज आज 2 दिन हो गया और मुझे बेटी कंचन की बहुत याद आ रही है। वो कुंवर के साथ गई, अभी आई नहीं बेटी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है बेटी। अब उन दोनों को मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? या भगवान, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाता बेटी। बाबा, क्या अंधे राघव लोहार की झोपड़ी यही है? हाँ, यही राघव लोहार की झोपड़ी है और मैं ही राघव लोहार हूँ। आप राघव लोहार? लेकिन बाबा, क्या बात है, आज हम देख रहे हैं कि तुम दोनों इस तरह फूट फूट कर रो रहे हो। आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारे रोने का कारण जानना चाहता हूँ बाबा। तो हमको बतलाओ तो बात क्या हो गई? आंसू क्यों गिर रहे, किसने ललकारा है? और चिंता
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक जिंदा जहां में ये शंका रहे। चिंता करने की कोई। बोलो बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? आप संकारा हैं। हाँ बाबा, मैं आपसे बता रहा हूँ कि क्या बात है। और बड़ी अच्छी नियत के बसर लग रहे, बड़ी अच्छी नियत के बसर लग रहे। इस मुसीबत में मेरी और मदद कीजिए, और तो दिल से है कंचन कुंवर आए नहीं। तो दिल से है कंचन कुंवर आए नहीं। ऐ मेहरे पान उन्हीं की खबर लीजिए। आज 2 दिन हो गए कुंवर और मेरी बेटी कंचन का कोई पता नहीं है। बाबा, तो आप लोग कुंवर और कंचन की याद में रो रहे हैं। बाबा, आप चिंता मत करें, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बाबा कि कुंवर और कंचन जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा, आप चिंता न करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। कुंवर और कंचन जहां भी होंगे मैं 24 घंटे के अंदर उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा, आप चिंता न करें। ठीक है, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। आगे कार्तिक के बुआ और दुल्हा के बहन की तरफ से ये 21 रुपया इनाम और दुल्हा की बहन की गाड़ी सुनाओ। हेलो, या गे छोटे लाल नरवफ, ये इसी मालिक पूर्वक भैया जी की तरफ से घर वाले को 101 रुपया व्यवहार है और साथ में हमारी कंपनी के लिए 50 रुपया इनाम कंपनी को से। सरदार जी बहुत गजब हो गया। सरदार जी, मंत्री जी और पद्मा मिलकर राजकुमार परवीन को और कंचन को गिरफ्तार करवा लिया। राजकुमार परवीन को जल्लाद के हाथ सौंप दिया। जल्लाद खपरेला तालाब में बलि। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबा, क्या कहा? सुना आपने? ये सिपाही राज दरबार से आ रहा है और बता रहा है कि कुंवर और कंचन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंचन को कैद खाने में डाल दिया गया है और कुंवर परवीन को जल्लाद के हाथ सौंप दिया गया है। जल्लाद कुंवर परवीन को ले जा रहा है खपरेला तालाब, वहां उसकी बलि देने के लिए। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यह मेरे मालिक ना! या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिस खपरेला ताल की वजह से मेरी आंखें गई, आज उसी खपरेला ताल की वजह से मेरी बेटी सुहागन होने से पहले भी विधवा हो जाएगी। मालिक, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, क्या आप खपरेला ताल की वजह से अंधे हुए हैं? कैसे बाबा, कैसे? उस तालाब में ऐसा क्या था? कौन सा कारण था? कौन सी वजह थी जो आप उस खपरेला ताल की वजह से अंधे हुए हैं? मैं जानना चाहता हूँ बाबा। जानना चाहते हो? तुम्हारे सामने ये जो राघव लोहार है, ये राघव लोहार राजस्थान के प्रीतमगढ़ का
राघव सिंह सम्राट कहलाता था कभी। एक दिन की बात है, दुश्मनों ने हमारे राज पे कब्जा कर लिया और हम अपनी बेटी कंचन को लेकर वहां से भाग निकले और भागते भागते हम एक बियावान जंगल में पहुंचे और वहां पे मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी। प्यास इतनी तेज से लगी कि ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी मुझे एक तालाब दिखाई दिया जिसका नाम था खपरेला तालाब। मैंने सोचा कि क्यों न जाकर इसी तालाब में मैं अपनी प्यास बुझाऊं। मैं जैसे ही उस तालाब के किनारे पहुंचा, पानी पीना चाहा, वैसे ही उस तालाब से एक आकाशवाणी हुई और उसने कहा, ऐ मानो, अगर तू इस तालाब का पानी पिएगा तो तू दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। अगर तुझे पानी पीना है तो सबसे पहले तू अपनी बेटी की बलि दे। फिर मैंने सोचा कि प्यास से जान निकली जा रही है, अगर बेटी की बलि दे दूंगा तो किसके सहारे रहूंगा। इससे अच्छा कि मैं पानी पी लूं और अपने प्राण बचाऊं और अंधा हो जाऊंगा और इसी बेटी के सहारे मैं अपना जीवन बिता लूंगा। तभी मैंने पानी पिया और दोनों आंख से अंधा हो गया। तभी से मैं इसी खपरेला तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता हूँ और उस तालाब से एक आकाशवाणी आई कि अगर इसमें जब तक बलि नहीं चढ़ेगी तब तक मेरी आंखें नहीं ठीक होगी। मैं प्रीतमगढ़ के सम्राट महाराज राघव सिंह को प्रणाम करता हूं। लेकिन महाराज राघव सिंह, अब हमें सोचना यह है कि उस खपरेला ताल पर किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज प्रवीण की जान बच जाए। हमें ये सोचना है। बापू, बापू, बलि मेरी चढ़ा करी के तालाब में, बलि मेरी चढ़ा करी के तालाब में, मेरे भैया के जान को बचा लाइए। खून जैसे गिरे मेरा तालाब में, खून जैसे गिरे मेरा तालाब में, दोनों आँखों में बाबा लगा लीजिए। हाँ बाबा, खपरेला ताल पर मेरी बलि दे दीजिए और मेरे भैया की जान को बचा लीजिए। और जब भी मेरा खून खपरेला ताल पर गिरे, आप अपने दोनों आंखों में लगा लीजिए बाबा। ये तू क्या कह रही है? नहीं बेटी, मैं तेरी बलि कैसे चढ़ा सकता हूँ बेटी, और बलि तेरी चढ़ाऊं जो तालाब में, बलि तेरी चढ़ाऊं जो तालाब में, नर्क को सीधा चला जाऊंगा। तुझको खो कर के बेटी
न कंचन मिले। अब तुझको खो करके बेटी न कंचन मिले, कत्ल तेरा मैं कैसे करवाऊंगा। बाबा, अगर आप लोग इसी तरह बातें कहते रहेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। महाराज राघव सिंह, तो बातों में वक्त ज्यादा ना जाया करो, बातों में वक्त ज्यादा ना जाया करो, वरना सब कुछ खत्म आज हो जाएगा। पहले हम सब चले भेष अपना बदल, सोच करके यतन कुछ किया जाएगा। महाराज राघव सिंह, आओ सबसे पहले हम सब चलते हैं, अपना भेष फकीर का बनाते हैं और फकीर का भेष बनाकर हम चलेंगे खपरेला ताल। फिर वहां सोचेंगे, वहां विचार करेंगे कि किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज प्रवीण की जान बच जाए। आओ बाबा, हम अपना भेष फकीर का बनाकर चलते हैं खपरेला ताल। आओ। कुमार प्रवीण, अब तुम खपरहेला ताल के पास आ गए हो। हाँ जल्लद भैया। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर महारानी से 50,000 रुपए लूंगा। बताओ तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है या कोई ख्वाहिश है? जल्लद, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझको किसी से मिलना है। तुम्हारी इच्छा कोई नहीं है तो फिर आओ, हम तुम्हारी बलि इसी वक्त चढ़ा देते हैं। छल्ला दिया, ठीक कहते हो। जब इस धरती पे मेरे पिताजी ही नहीं रहे तो मुझे जी कर क्या करेंगे हम? इस धरती पर जी कर क्या करेंगे? चढ़ा दो मेरी बलि और ले लो पद्मा बुआ से 50,000 रुपए इनाम। हाँ जल्लाद भैया, चढ़ा दो मेरी बलि। तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार है। आज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब कुछ तिनके की तरह बिखर गया। मेरे बलि और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले,
ऊपर वाले